श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्य नमः। पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हम बात करेंगे कि जामवंत जी ने किस प्रकार अपने सभी साथियों को माता सीता की खोज के लिए तैयार किया और उन्हें किस प्रकार प्रेरित किया। जामवंत जी ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, जो निरंतर श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे थे। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपत्ति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट पर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीत के वचन कानों से सुनते ही वे डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया, सभी वानर कहने लगे। फिर उस गीत को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच उत्पन्न हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने 5 जगह जटायु का वृत्तांत पूछा। तो उन्होंने सारी कथा उसे क्या सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपत्ति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा के वर्णन किया। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपत्ति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख भी उगाएंगे। चिंता मत कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वे वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का वन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकता है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खरगे शत्रु श्री राम बावन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 घड़ी में ही दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान,
हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मन दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल इतना करना है। खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग का अचूक साधन और दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदिक के समान है, उन श्री राम के गुण समूह को अवश्य सुनना चाहिए। तो मित्रों, यह किष्किंधा कांड का बहुत ही शानदार और सुंदर प्रसंग है। जब हनुमान जी को जामवंत जी तैयार करते हैं, उनका बल याद दिलाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को श्राप था कि वे अपना बल भूल जाएंगे और यदि कोई उन्हें उनका बल याद दिलाएगा तभी उन्हें उनका बल याद आएगा, अन्यथा वे हमेशा अपना बल याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये ऋषि के श्राप के कारण ऐसा हुआ था। तो मित्रों, ये बहुत ही शानदार और आध्यात्मिक प्रसंग है। यदि कोई व्यक्ति किष्किंधा कांड का नियमित पाठ करता है तो वह किसी भी शत्रु का शिकार नहीं हो सकता, चाहे वह शत्रु दृश्य हो या अदृश्य हो। यदि हम नित्य निरंतर पाठ करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान का असीम आशीर्वाद और कृपा बनती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमको सकारात्मक अच्छी ऊर्जा मिलती है और हमारा यश, धन, संपदा, वैभव सभी में वृद्धि होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।